आज मैं आपको रीजनिंग के अध्याय 1 सादृश्यता यानी कि एनालॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ। एनालॉजी क्या है? एनालॉजी का शाब्दिक अर्थ समानता है, यानी कि जो दो शब्द हैं उनके बीच में संबंध क्या है। फिर उसके बाजू में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर आपको उसमें संबंध बताना है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो देखते हैं अध्याय 1 सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी 3 प्रकार की होती है। पहला है लेटर एनालॉजी, दूसरा है नंबर एनालॉजी, तीसरा है वर्ड एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। लेटर एनालॉजी कुछ ABCD वाले वर्ड रहेंगे, जैसे कि ई के और MS में क्या क्या संबंध है इन दोनों में। फिर वही संबंध AG और उसके बाद आपको नीचे 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक पर क्लिक करके ये पता करना है कि वो सही है या फिर गलत है। इन दोनों में जो संबंध होगा उसके बाद वाले वर्ड में वही संबंध होना चाहिए, तभी वो आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद हम नीचे देखते हैं नंबर एनालॉजी। कुछ इस प्रकार के नंबर दिए रहेंगे, यानी कि 6, 18, 4। उसके बाद में आपको एक और अंक जोड़ना है। नीचे आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, यानी कि 6 और 18 में क्या संबंध है, और फिर 4 के बाद जो नीचे 4 विकल्प रहेंगे उसमें यहाँ पर क्या आएगा। इन दोनों में जो संबंध रहेगा वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद है नीचे वर्ड एनालॉजी, यानी कि कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल में देखेंगे, विरोधी, शत्रु, विपत्ति, और नीचे और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक पर टिक करना होगा। तो विरोधी और शत्रु में क्या संबंध है, वही संबंध विपत्ति में भी किससे आएगा। विरोधी, शत्रु, विपत्ति कुछ भी हो सकता है। तो यही हम तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं पहला लेटर एनालॉजी। इसमें आपको सवाल हल करने से पहले आपको इतनी चीज़ें याद रखनी होगी, तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ABCD में पूरे 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर के साथ साथ 26 अक्षर तो आपको याद होंगे, लेकिन जो उनके नंबर हैं, जो 26 शब्द है, वो अंक है, जो मैंने अंक लिखा हूँ, जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें आप देखिए, जैसे कि A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है। इस प्रकार के जो पूरे अंक आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद उसके विपरीत अंक भी है, ये जैसे कि M का 14 भी है, L का 15 भी है, K का 16 भी है, और वैसे A का 26 भी लास्ट वाला अक्षर है। उसके बाद नीचे वही है कि N का 14 है, O का 15 है, P का 16 है। ऐसे पूरे आपको शब्द याद करने होंगे। और उसके बाद उसके नीचे फिर आपको विपरीत अक्षर, यानी कि A का विपरीत Z, B का Y, C का X, D का W, E का B, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। उसके बाद ही आप जो लेटर एनालॉजी के सवाल है कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, मैंने आपके लिए कुछ 5 सवाल छाट कर निकाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं, और इन 5 सवालों में ही पूरी मेथड छुपी हुई है। तो हम देखते हैं कि एक एक करके सवाल कैसे कैसे हल होंगे। आपके एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल देखते हैं कि AFKP, BGLQ, CHMR, यानी कि ये दोनों शब्द में जो संबंध होगा वही संबंध इसमें और इनमें से किसी एक में होना चाहिए। वही संबंध इन दोनों में होगा, जो संबंध इसमें से किसी एक में होगा। तो हम देखते हैं पहला। अब जैसे कि इसमें क्या संबंध बनता है, जैसे कि हमने इससे पहले वो ABCD के मैंने जो वर्णमाला बताए थे, उसके जो शब्द है मतलब कि अंक वाले, उसको भी आपको याद करना था, तभी आपसे ये सवाल बनेंगे। जैसे कि इसमें देख लो, A 1 अंक का है, तो A के बाद B दूसरे अंक का हो गया, यानी कि सिर्फ A के बाद B, F के बाद G, K के बाद L और P के बाद Q, यानी कि सब में सिर्फ एक एक अंक का ही अंतर है। तो वही संबंध इधर भी होना चाहिए। तो C के बाद आता है D तो चारों में है। H के बाद आता है क्या,
एच के बाद आई, किधर गया, हाँ एच के बाद आता है आई, आई के बाद फिर एम के बाद एन और आर के बाद एस। तो हमारा सही आंसर ये होगा। जो इसमें संबंध होगा वही संबंध इसमें भी होगा, होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट है। ये है सी के बाद डी, एच के बाद आई, एम के बाद एन और आर के बाद एस। उसी प्रकार क्या, ए के बाद बी, एफ के बाद क्या आता है जी। ये संबंध जो है वही संबंध इसमें भी लगा है। तो इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। डब्ल्यू यू एस, ये यू है, डब्ल्यू यू एस डी एफ एच एम के आई। तो मैंने इससे पहले बताया था कि जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें होगा, इसमें भी वही है। इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इसमें होगा। तो हमें पता ये करना है कि पहले इन दोनों में संबंध क्या है। तो संबंध देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ABCD में जो अक्षर है वो विपरीत भी है, जैसे कि A का Z है, B का Y है, C का X है, इस प्रकार के मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखो आपको लग रहा है ये इसके विपरीत है, यानी कि W का D है, W का D है, चाहे नीचे से विपरीत हो चाहे ऊपर से विपरीत हो, विपरीत होना चाहिए। तो W का D, U का F और S का H, चाहे तो आप देख लेना। उसके बाद है M का विपरीत क्या होगा, N। तो N क्या किसी में आएगा, J है, N है। तो हमारा आंसर J होगा, क्योंकि N तो किसी में ही नहीं है। तो M का विपरीत N है, K का विपरीत P है और I का विपरीत R है। जो देखो हमारा आंसर यही सही है। उसके बाद नीचे है तीसरा है PURSE, UPRES। इन दोनों में संबंध क्या है, वही संबंध इसमें आएगा, RAZOR। तो पहले इसमें संबंध पता करते क्या है। तो इसमें संबंध है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो गिनती वाला है ये वही संबंध हो सकता है। जैसे कि गिनती वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अंतर दोनों में लग नहीं रहा है। तो इसमें संबंध है, अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसमें संबंध मुझे मतलब कि शब्द को सिर्फ खाली इधर उधर किया है। कुछ समझ आ रहा है, देखो पूरे वर्ड मुझे वही लग रहा है, PURSE। तो इधर भी देखो, इसमें P है, U है, R है, इसमें भी S है, इसमें भी S है, E है, इसमें भी S है। मतलब इसने सिर्फ शब्द को इधर उधर बस किया है। तो वही हमें यहाँ पर भी देखना है। तो जैसे कि यानी कि P को मतलब पहले वर्ड में क्या लिख दिया उसने, यू लिख दिया, तो मतलब दूसरे वर्ड को पहला लिख दिया। तो यहाँ पर दूसरे वर्ड को हम पहले लेते हैं, तो ए तो चारों में है। उसके बाद हमारा फर्स्ट वर्ड को उसने दूसरे में कर दिया, तो आर को हम दूसरे में कर देते हैं। कौन सा है, देखो 3 में है, मतलब जे वाला नहीं है, 2 3। उसके बाद है आर को उसने वहीं की वहीं रहने दिया, तो जेड को वहीं की वहीं रहने दिया, तीनों में था, तो जेड। जो देखो ARZ, यानी कि जे वाला मुझे लगता है। उसके बाद हमारा है एस को कहाँ कर दिया, लास्ट में कर दिया, पहले ई कर दिया, तो आर को इसने पहले कर दिया, ये देखो। और जो एस था उसको लास्ट में कर दिया, तो हम ओ को लास्ट में कर देते, ये देखो ओ लास्ट में, यानी कि हमारा आंसर यही सही था, ARZRO। मतलब कैसे कैसे उसने मतलब सिर्फ शब्द को पलटी कर दिया है, अदला बदली ऐसे कर दिया है, और वही शब्द ही हमको बनाने के लिए। ऐसे प्रकार भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम चौथा सवाल देखते हैं। GJ और QU में क्या संबंध है, वही संबंध देखो। इसमें ऐसे मतलब कि जब इसको दोनों का संबंध बताना है, यानी कि ये 4 विकल्प है, इसमें से हमें कोई एक संबंध छांटना है जो इससे मिलता जुलता हो। जो संबंध इन दोनों में बनता हो वही संबंध इन चारों में से किसी एक में बनता होगा। तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध बनता है। जी हो सकता है कि ये मतलब कि इन दोनों के बीच में अंतर हो, तो मतलब कि GHIJ, तो H नहीं हो सकता है कि इन दोनों में एक साथ संबंध बनता हो, समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं इन दोनों का संबंध बनाकर देखते हैं। तो G और J का संबंध क्या है, तो दोनों में फासला कितना है, G
HIJ यानी कि +3 का फासला है, और इसमें QRSTU इसमें 4 का फासला है, +4 का फासला है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी कोई देख लेते हैं जो +3 और +4 का फासला हो सकता है। तो इसको देखते हैं। मुझे लगता है कि ये है, तो आप ABCD यानी कि +3, ये 3 है, और इसमें S में W का कितना फासला है, STUVW यानी कि इसमें भी 4 का फासला है। तो देखो हमारा आंसर जैसे मतलब यहाँ पर इन दोनों में 3 का फासला है, इसमें 4 का फासला है, इसमें 3 का फासला है, इसमें 4 का फासला है, ये आंसर हमारा सही है। ये तो बाकी सब में वैसे मुझे डाउट है, जैसे कि A के बाद B आ गया, +1 का फासला हो गया, जो तो नहीं रहा। B के बाद C आ गया, इसमें +1 का फासला हो गया, ये भी नहीं रहा। DEFGH इसमें 4 का ही फासला हो गया, तो ये भी नहीं रहा। ये +3 मुझे शुरू बार में ही लग गया था, इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया था। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है EK और MS में क्या अंतर है, वही संबंध हमें AZ और इन चारों विकल्पों से एक को बताना है। तो पहली बात है कि EK में क्या अंतर है, EK और MS में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि E के बाद क्या आता है, पहले गिनती करके गिन लो, हो सकता है कि इन दोनों में मतलब कितने कितने का अंतर आता हो, वही अंतर इसमें भी बता दिया हो। तो EFGHIJKLM यानी कि प्लस इसमें 8 का अंतर आ गया। इसमें देखते हैं कितने का अंतर आता है K और S में। K LMNOPQRSTU नहीं गलत कर दिया, LMNOPQRS 8 का अंतर इसमें भी आ गया, तो वही अंतर इसमें भी आना चाहिए। ए के बाद ABCDEFGHI आई है क्या, 4, 3 में आई है, जे नहीं है, जे आ गया, 3 में आएंगे। और उसका GHIJKLMNOPO 8 में आ रहा है, देखो O भी आ गया, तो हमारा आंसर ये वाला सही है। तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। धन्यवाद।